कुंभ राशि वालों, तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहा है। इस नाम का व्यक्ति तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और तुम्हारे घर परिवार में आग लगाना चाहता है। आखिर यह कौन है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं। इसका नाम बताने वाला हूं, तुम्हारे साथ इसका क्या रिश्ता है और यह रिश्ता आखिर कब से है। तुम्हारे आसपास भी एक ऐसा इंसान मौजूद है जो तुम्हारे सामने हंसकर बातें करता है, तुम्हारी हर बात बड़े ध्यान से सुनता है, तुम्हारी सफलता की खबर सुनकर तुम्हें बधाई भी देता है, लेकिन उसके दिल के अंदर जो चल रहा है वो बिल्कुल अलग है। वो इंसान अंदर ही अंदर तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहा है। पिछले कुछ समय से तुमने महसूस किया होगा कि जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। पहले जो काम आसानी से बन जाया करते थे, अब वही काम बार बार अटकने लगे हैं। पहले जो योजनाएं सफल हो जाती थी, अब वही योजनाएं बनते बनते बिगड़ जाती हैं। कभी पैसा आते आते रुक जाता है, कभी अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई जरूरी काम ठीक आखिरी समय पर बिगड़ जाता है। तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। कई बार रात को सोते समय तुमने सोचा होगा कि आखिर गलती कहां हो रही है, क्या मेहनत कम हो रही है, क्या किस्मत साथ नहीं दे रही, या फिर ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार जिंदगी में जो दिखाई देता है असली कारण वो नहीं होता। असली कारण कहीं और छिपा होता है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा कारण है जो धीरे धीरे तुम्हारी खुशियों को कमजोर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह कारण कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, वह तुम्हारे बहुत करीब का इंसान है। इतना करीब कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। कुंभ राशि वालों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होते हैं, और दूसरे वे लोग जो तुम्हारी सफलता देखकर अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। पहले लोग तुम्हें हिम्मत देते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं कि तुम जीवन में और आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से तुम्हारे गिरने की कामना करते हैं। जब तुमने अपने जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू किया, जब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने लगा, जब लोगों ने तुम्हारी तारीफ करनी शुरू की, तभी से किसी एक इंसान के दिल में जलन पैदा हो गई। शुरुआत में यह जलन छोटी थी, वह सोचता था कि शायद यह सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन जब उसने देखा कि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो, तब उसके मन की जलन और बढ़ने लगी। और यही जलन धीरे धीरे नकारात्मक सोच में बदल गई। ज्योतिष और अध्यात्म दोनों में एक बात साफ कही गई है कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी के बारे में बुरा सोचता है, उसकी असफलता की कामना करता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। और जब वह ऊर्जा बार बार किसी एक व्यक्ति की तरफ जाती है, तो धीरे धीरे उसका असर दिखने लगता है। कुंभ राशि वालों, यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बार बार अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। तुम्हें लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कोई अदृश्य ताकत तुम्हारे रास्ते में अड़चन डाल रही है। कभी तुम्हें बिना कारण डर लगने लगता है, कभी मन अचानक बेचैन हो जाता है, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई नजर लगी हुई है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि कुछ खास लोगों से मिलकर आने के बाद तुम्हारा मन भारी हो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान अपने साथ एक ऊर्जा लेकर चलता है। कुछ लोगों की ऊर्जा सकारात्मक होती है और कुछ लोगों की ऊर्जा नकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हारे मन में उम्मीद पैदा करते हैं। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे मन में डर पैदा करते हैं, तुम्हें कमजोर करते हैं। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा इंसान है जो बार बार तुम्हें डराता है। जब भी तुम कोई नया काम शुरू करने की बात करते हो, वो कहता है कि यह मत करो, इसमें नुकसान है। जब भी तुम कोई नया कदम उठाने की सोचते हो, वह कहता है कि आजकल समय ठीक नहीं चल रहा। जब भी तुम अपने सपनों के बारे में बात करते हो, वह तुम्हें हतोत्साहित करता है। तुम सोचते हो कि शायद वह तुम्हारा भला चाहता है इसलिए ऐसा कह रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह तुम्हें रोकना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उससे आगे निकल जाओ। कुंभ राशि वालों, कई बार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भरोसा होता है। तुम दिल के बहुत साफ हो, तुम जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। कोई तुमसे दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की जानकारी लेने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। वे जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम आगे क्या करने वाले हो। और जब उन्हें यह सब पता चलता है तो उनके मन में तुलना शुरू हो जाती है।
वह सोचते हैं कि ये इंसान इतना आगे कैसे बढ़ गया, इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, इसकी जिंदगी में इतनी खुशियां क्यों है। और यही सोच धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है। कुंभ राशि वालों, गुरुजी के परिचय में जो संकेत सामने आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। परिचय में यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से तुम्हारा अपना है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहा है। वह इंसान तुम्हारे परिवार या रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा उससे अक्सर मिलना जुलना होता है। तुमने कभी उसे दुश्मन की नजर से देखा ही नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच को पहचानो, क्योंकि अगर समय रहते तुमने उसे नहीं पहचाना तो वह इंसान धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की खुशियों को खत्म करने की कोशिश करता रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह इंसान कौन है, उसका नाम क्या है, तुम्हारे साथ उसका रिश्ता क्या है, और वो तुम्हारे खिलाफ क्यों सोच रहा है। गुरुजी के परिचय में इसका भी संकेत मिला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और सच्चाई समझनी होगी, क्योंकि सिर्फ उस इंसान की नकारात्मक सोच ही तुम्हारे जीवन की समस्या नहीं है, इसके पीछे तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती भी छिपी हुई है। ऐसी गलती जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनके जीवन से कुल देवी और कुल देवता की कृपा धीरे धीरे दूर हो जाती है। और जब कुलदेवी की कृपा रुक जाती है तब छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियां भी इंसान के जीवन को प्रभावित करने लगती हैं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से तुम्हारी सुरक्षा कमजोर हो गई है, और वह कौन सा इंसान है जो सामने से अपना बनकर तुम्हारे साथ बैठता है लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहा है। अब जरा अपने जीवन के पिछले कुछ महीनों को ध्यान से याद करो। कई ऐसी घटनाएं तुम्हें याद आने लगेंगी जिन पर उस समय तुमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज जब उन बातों को जोड़कर देखा जाएगा तो धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगेगी। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब भी तुम कोई अच्छा काम करने की योजना बनाते हो, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोचते हो, या कोई बड़ा कदम उठाने का निर्णय लेते हो, तभी कोई एक व्यक्ति तुम्हें रोकने लगता है। वह बार बार तुम्हें डराता है। वह कहता है कि यह काम मत करो, इसमें बहुत नुकसान है। वह कहता है कि इस रास्ते पर कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। वह तुम्हें यह भी समझाता है कि अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। पहली नजर में तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हें सावधान कर रहा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि वह इंसान कभी तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता, वह हमेशा तुम्हें पीछे हटने की सलाह देता है। कुंभ राशि वालों, ऐसे लोग कभी सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर वह खुलकर दुश्मनी करेंगे तो तुम तुरंत पहचान जाओगे। इसीलिए वह धीरे धीरे तुम्हारे मन को कमजोर करते हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वह गलत है। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी डगमगाने लगता है। तुम्हें लगता है कि शायद सामने वाला सही कह रहा है, और यही वह क्षण होता है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जब भी तुम किसी खास इंसान से मिलकर आते हो तो तुम्हारा मन भारी हो जाता है। पहले तुम जो काम करने के लिए उत्साहित थे, अचानक उसी काम को लेकर डर महसूस होने लगता है। तुम्हें लगता है कि शायद यह काम सच में गलत है। यह कोई साधारण बात नहीं है। अध्यात्म में इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, तुम्हारी तरक्की से जलता है, तुम्हारी असफलता की कामना करता है, तो उसकी वही सोच धीरे धीरे एक नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। और जब तुम बार बार उस व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो उसका प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ने लगता है। कुंभ राशि वालों, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन स्थिर नहीं रह पा रहा। तुम किसी की भी बातों में जल्दी आ जाते हो। कोई तुम्हें कुछ कह दे तो तुम तुरंत अपना निर्णय बदल लेते हो। कभी कोई कहता है कि उस इंसान से बात मत करो तो तुम उससे दूरी बना लेते हो। कभी कोई कहता है कि ये काम मत करो तो तुम डर जाते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मन अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है, और यही कमजोरी तुम्हारे दुश्मनों को ताकत देती है। अब जरा एक और बात पर ध्यान दो। तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान जरूर है जो तुम्हारी हर बात जानना चाहता है। वह पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। वह पूछता है कि तुमने कितना पैसा कमाया। वह पूछता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तुम भी उसे सब कुछ बता देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा अपना है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की जानकारी लेने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। वे तुम्हारी हर योजना को जानना चाहते हैं ताकि बाद में उसी के आधार पर तुम्हें डराया जा सके या तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर किया जा सके। कुंभ राशि वालों, गुरुजी के परिचय में जो संकेत मिला है वो बहुत स्पष्ट है। उस व्यक्ति का नाम अंग्रेजी के एक खास अक्षर से शुरू होता है और वह अक्षर है एस। अब तुम अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे दोस्तों में कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिसका नाम इस अक्षर से शुरू होता है। और जैसे ही तुम उस इंसान के बारे में सोचोगे, तुम्हें धीरे धीरे कई बातें याद आने लगेंगी। तुम्हें याद आएगा कि वह अक्सर तुम्हें रोकता है, वह अक्सर तुम्हारी योजनाओं पर शक करता है, वह अक्सर तुम्हें डराने वाली बातें करता है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो वह बाहर से दुखी होने का नाटक करता है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक अजीब सी संतुष्टि भी दिखाई देती है। कुंभ राशि वालों, यही वह व्यक्ति है जो तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहा है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सवाल ये उठता है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है तो उसका असर तुम पर क्यों हो रहा है? तुम तो भगवान की पूजा करते हो, तुम मंदिर भी जाते हो, तुम किसी का बुरा भी नहीं चाहते, फिर भी तुम्हारे जीवन में यह परेशानियां क्यों आ रही हैं? गुरुजी के परिचय में इसका भी कारण सामने आया है। और सच यह है कि इसके पीछे तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती छिपी हुई है। ऐसी गलती जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस गलती की वजह से कुलदेवी और कुलदेवता की कृपा धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब कुलदेवी की कृपा रुक जाती है तब छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियां भी इंसान के जीवन पर असर डालने लगती हैं। यही कारण है कि आज तुम्हारे जीवन में बार बार अड़चने पैदा हो रही हैं। अब बात को और ध्यान से समझो, क्योंकि यहां से कहानी थोड़ा गहरी होने वाली है। अभी तक तुमने यह सुना कि कोई एक व्यक्ति है जो तुम्हारी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर जल रहा है और तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहा है। लेकिन केवल किसी के मन में जलन होना ही काफी नहीं होता कि उसका असर तुम्हारे जीवन पर पड़ने लगे। इसका असर तभी होता है जब कहीं ना कहीं तुम्हारी सुरक्षा कमजोर हो जाती है। और यही वह जगह है जहां गुरुजी के परिचय में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। कुंभ राशि वालों, जब इंसान के जीवन में कुलदेवी या कुलदेवता की कृपा बनी रहती है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस इंसान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। चाहे कोई कितना भी बुरा सोच ले, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर कुलदेवी की कृपा साथ हो तो वह इंसान सुरक्षित रहता है। उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन जब वही कृपा धीरे धीरे कम होने लगती है तब छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियां भी असर करने लगती हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग एक गलती कर रहे हैं। वे अपने जीवन में आगे बढ़ने की दौड़ में अपने कुलदेवता और कुलदेवी को भूलते जा रहे हैं। पहले के समय में हमारे घरों में सुबह शाम पूजा होती थी। लोग अपने कुलदेवता का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते थे। हर शुभ काम से पहले उन्हें याद किया जाता था। लेकिन आज के समय में लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, काम बहुत है, भागदौड़ बहुत है, और धीरे धीरे यह परंपरा खत्म होती जा रही है। कुंभ राशि वालों, तुम्हारे जीवन में भी यही गलती कहीं ना कहीं हो रही है। हो सकता है तुम्हें अपनी कुलदेवी का नाम भी ठीक से याद ना हो सकता है तुम्हें यह भी पता ना हो कि तुम्हारे कुल के देवता कौन है। और जब इंसान अपने मूल को भूल जाता है तो उसकी आध्यात्मिक सुरक्षा भी कमजोर होने लगती है। अब जरा एक और बात पर ध्यान दो। तुम्हारे घर में पिछले कुछ समय से क्या बदलाव आया है? क्या घर में मांसाहार बनने लगा है? क्या घर में शराब का सेवन बढ़ गया है? क्या घर में पूजा पाठ पहले जितना नहीं हो रहा? अगर ऐसा है तो समझ लो कि यही वह कारण है जिससे धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। जहां मांस मदिरा का अधिक प्रयोग होता है वहां देवी शक्तियों का वास कम होने लगता है। यह बात केवल अध्यात्म में ही नहीं बल्कि कई पुराने ग्रंथों में भी लिखी गई है। जब घर की ऊर्जा बदलती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और उसी समय ऐसे लोग जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहे होते हैं उन्हें मौका मिल जाता है। कुंभ राशि वालों, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से तुम्हें बार बार नजर लगने जैसा महसूस हो रहा है। तुमने शायद महसूस किया होगा
कि अचानक छोटी छोटी बातें भी बड़ी समस्या बन जाती हैं। कभी घर में झगड़ा हो जाता है, कभी पैसे की परेशानी आ जाती है, कभी कोई योजना अचानक रुक जाती है। तुम सोचते हो कि शायद समय खराब चल रहा है, लेकिन सच यह है कि जब इंसान अपने मूल से दूर हो जाता है तो जीवन की ऊर्जा संतुलित नहीं रहती। अब एक और बात समझो, जो गुरुजी ने परिचय में स्पष्ट कही है, वह व्यक्ति जिसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है, वह केवल तुम्हारी तरक्की से जलता ही नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन की हर बात पर नजर भी रखता है। वो जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो जानता है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, वह जानता है कि तुम आगे क्या योजना बना रहे हो, और यही कारण है कि वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। कभी वह तुम्हें डराता है, कभी वह तुम्हें गलत सलाह देता है, कभी वह तुम्हें दूसरों के खिलाफ भड़काता है। धीरे धीरे वो तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करता है। कुंभ राशि वालों, ऐसे लोग अक्सर बहुत चालाक होते हैं। वे सामने से कभी दुश्मनी नहीं दिखाते। वे तुम्हारे साथ बैठते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि वे तुम्हारे अपने हैं। लेकिन भीतर ही भीतर वे यही सोचते रहते हैं कि कब तुम्हारा काम बिगड़े, कब तुम्हें परेशानी हो, कब तुम्हारी योजना असफल हो। अब सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति से कैसे बचा जाए। गुरुजी का कहना है कि उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, उससे झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। बस धीरे धीरे उससे दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा उपाय है। उसे अपने घर की बातें मत बताओ, उसे अपने पैसों की जानकारी मत दो, उसे अपनी योजनाओं के बारे में मत बताओ, और सबसे बड़ी बात, उसकी हर बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि कई बार वह तुम्हें ऐसी सलाह देगा जो सुनने में सही लगेगी, लेकिन उसका परिणाम तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। अब आगे जो बात गुरुजी ने बताई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा उपाय बताया है जिससे तुम्हारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है और तुम्हारे चारों ओर फिर से सुरक्षा कवच बन सकता है। और अगर तुमने वह उपाय सही तरीके से किया तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की अड़चनें खत्म होने लगेंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आने लगेगा, तुम्हारे काम बनने लगेंगे, और जो लोग तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहे हैं वे अपने आप तुमसे दूर होने लगेंगे। अभी तक तुमने जो कुछ सुना वह केवल कारण था, लेकिन अब वह उपाय बताया जा रहा है जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। गुरुजी ने परिचय में साफ कहा है कि जब किसी इंसान के जीवन में बार बार रुकावटें आने लगती हैं, जब बिना कारण डर और बेचैनी मन में रहने लगती है, जब मेहनत के बावजूद सफलता हाथ से फिसलने लगती है, तब सबसे पहले उस इंसान को अपने भीतर की ऊर्जा को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं हमारे अंदर होती है। कुंभ राशि वालों, तुमने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। कभी कभी छोटी छोटी बातों से तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाता है। कोई कुछ कह दे तो तुम सोच में पड़ जाते हो कि शायद वह सही कह रहा है। यही वह स्थिति होती है जब इंसान दूसरों की बातों में जल्दी आने लगता है, और वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहे होते हैं उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए सबसे पहला उपाय गुरुजी ने यही बताया है कि तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा। हर सुबह जब तुम उठो तो तुरंत मोबाइल या दुनिया की चिंता में मत पड़ो। सबसे पहले शांत बैठो, कम से कम 11 गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ऐसा करते समय अपने मन में किसी भी चिंता को जगह मत दो, सिर्फ अपने इष्ट देवता या कुल देवता का नाम लो। जब इंसान सुबह के समय अपने मन को शांत करता है तो उसकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, और जब मन मजबूत हो जाता है तो बाहरी नकारात्मकता का असर कम होने लगता है। दूसरा उपाय गुरुजी ने बहुत सरल बताया है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। हर दिन अपने घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाओ। दीपक जलाते समय अपने कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करो। अगर तुम्हें उनके नाम का पता है तो उनका नाम लो, और अगर नहीं पता है तो मन ही मन यही कहो कि जो भी मेरे कुल के रक्षक देवता हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। कुंभ राशि वालों, दीपक जलाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है। जब घर में दीपक जलता है तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है,
धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है, नकारात्मकता कम होने लगती है और मन में शांति आने लगती है। तीसरी बात जो गुरुजी ने कही वह आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने घर की बातें हर किसी को मत बताओ। आजकल लोग छोटी छोटी खुशियों को भी दुनिया के सामने दिखाने लगते हैं। कोई नई गाड़ी लेता है तो तुरंत सबको बता देता है, कोई जमीन खरीदता है तो हर किसी को बताता फिरता है, कोई नया व्यापार शुरू करता है तो उसकी चर्चा हर जगह करता है। लेकिन याद रखना, दुनिया में हर सुनने वाला तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में वही बात सुनकर जलन पैदा हो जाती है और वही जलन धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। इसलिए गुरुजी का कहना है कि अपनी सफलता का शोर मत मचाओ, काम करो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो। चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर तुम्हारे जीवन में वो व्यक्ति मौजूद है जिसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है तो उससे तुरंत झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उससे दुश्मनी भी मत करो। बस धीरे धीरे उससे दूरी बना लो, उससे बातचीत कम कर दो, उसे अपनी योजनाओं के बारे में मत बताओ, उसके सामने अपनी खुशियों का दिखावा मत करो। जब वो इंसान महसूस करेगा कि तुम उससे धीरे धीरे दूर हो रहे हो तो वो खुद ही अपने रास्ते पर चला जाएगा। कुंभ राशि वालों, कई बार दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम उसे अपने जीवन से महत्व देना बंद कर दें। अब गुरुजी ने एक और बात कही है जो बहुत लोगों को छोटी लगती है लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अपनी वाणी को पवित्र रखो। कभी कभी हम गुस्से में आकर अपशब्द बोल देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, लेकिन हर शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है। जब इंसान अपने शब्दों को पवित्र रखता है तो उसकी ऊर्जा भी पवित्र रहने लगती है और जब ऊर्जा पवित्र होती है तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कुंभ राशि वालों, गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर तुम सच में अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो जरूरतमंदों की मदद करना शुरू करो। अगर रास्ते में कोई भूखा जानवर दिखे तो उसे रोटी दे दो, अगर कोई गरीब बच्चा दिखे तो उसे खाना खिला दो, अगर कोई बुजुर्ग मदद मांगे तो उसकी सहायता कर दो। ऐसे छोटे छोटे काम धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और जब इंसान की ऊर्जा मजबूत हो जाती है तो कोई भी नकारात्मक सोच उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब सबसे आखिरी बात जो गुरुजी ने कही है वो तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी। कभी भी यह मत सोचना कि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी मेहनत से आई है। मेहनत जरूरी है लेकिन उसके साथ ईश्वर की कृपा भी जरूरी होती है। जो इंसान ये मानता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है उसका जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन जो इंसान अपने अहंकार में डूब जाता है वह धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई मुश्किलों में फंस जाता है। क्योंकि जीवन में कई बार इंसान बाहर के दुश्मनों से नहीं हारता, वो अपने ही डर से हार जाता है। जब किसी के मन में यह बैठ जाता है कि मेरे खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, कोई मेरी बर्बादी चाहता है, तब धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है और जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तब छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं। कुंभ राशि वालों, यही कारण है कि गुरुजी ने परिचय में सबसे पहले तुम्हारे मन को मजबूत करने की बात कही, क्योंकि अगर तुम्हारा मन मजबूत हो गया तो समझ लो तुम्हारी आधी समस्याएं उसी समय खत्म हो जाएंगी। जो लोग तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहे हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि सामने वाला इंसान डर जाए। जैसे ही इंसान डरता है उसका आत्मविश्वास टूटता है और वही उसकी हार की शुरुआत बन जाती है। लेकिन याद रखना, अगर तुम डरना छोड़ दो, अगर तुम अपने मन को स्थिर कर लो, अगर तुम अपने इष्ट और कुल देवता पर विश्वास रखना शुरू कर दो तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ लोग बातें करते रहे, उनकी सफलता से लोग जलते रहे, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते से कदम पीछे नहीं हटाए। कुंभ राशि वालों, तुम भी वही इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता है, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा ध्यान भटक गया है, तुम्हारा मन इधर उधर की बातों में उलझ गया है और जब मन उलझ जाता है तो इंसान अपनी असली ताकत भूल जाता है। इसलिए गुरुजी ने जो अंतिम संदेश दिया है वो बहुत सरल है लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। हर दिन सुबह उठकर अपने मन में यह संकल्प लो कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है,
आज मैं जो भी काम करूंगा उसमें सफलता मिलेगी। आज मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा और किसी की बुरी बातों को अपने मन में जगह नहीं दूंगा। फिर अपने इष्ट देवता और कुलदेवी का स्मरण करो। अगर तुम्हें उनका नाम नहीं पता तो मन ही मन कहो कि जो भी मेरे कुल के रक्षक देवता हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाओ। दीपक जलाते समय यह भाव रखो कि यह प्रकाश मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता को दूर कर रहा है। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को बदलने लगेगी। अब एक और बात हमेशा याद रखनी है, तुम्हारे जीवन में जो भी इंसान नकारात्मक बातें करता है उससे दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा उपाय है। उससे लड़ना जरूरी नहीं है, उससे गलत साबित करना भी जरूरी नहीं है। बस उसे अपने जीवन के निर्णयों से दूर रखो, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारे फैसलों पर बार बार शक करता है, तुम्हें बार बार डराता है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तो वह चाहे जानबूझकर करे या अनजाने में वह तुम्हारे जीवन की गति को धीमा कर देता है। कुंभ राशि वालों, गुरुजी ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहा है वह ज्यादा समय तक सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी की बर्बादी की कामना करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता। उसके कर्म धीरे धीरे उसी के जीवन में वापस आते हैं। इसलिए तुम्हें उससे बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने परिवार की खुशियों पर ध्यान दो, और सबसे बड़ी बात, अपने मन को कमजोर मत होने दो। जब इंसान अपने मन को स्थिर कर लेता है, जब वह ईश्वर पर विश्वास रखता है, जब वह किसी का बुरा नहीं चाहता, तब उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। तुम्हारे जीवन में भी वही समय आने वाला है, जो रुकावटें अभी दिखाई दे रही हैं वे धीरे धीरे खत्म होंगी। जो काम अटक रहे हैं वे बनने लगेंगे। जो डर तुम्हारे मन में बैठ गया है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। बस तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। कोई भी इंसान तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकता जब तक तुम खुद अपने मन से हार नहीं मानते। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने इष्ट देवता का स्मरण करो, कुलदेवी की कृपा को अपने जीवन में वापस लाओ और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। धीरे धीरे तुम्हें खुद महसूस होने लगेगा कि जो लोग तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहे थे वे अपने आप तुम्हारे जीवन से दूर होते जा रहे हैं और तुम्हारे जीवन में फिर से सफलता और शांति का समय शुरू हो रहा है।